आज भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश भर की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। उत्तर भारत में कई राज्यों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब में सुबह समय घने कोहरे छाए हुए हैं। ठंड की वजह से लोग घरों में रहना मजबूरन है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक ठंड और शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। चलिए बताते हैं अगले खबरें की वजह से देश के कई हिस्सों में ट्रेन और फ्लाइट समय पर नहीं पहुंच पा रही है। यात्रीगण के कई घंटे से इंतजार करना पड़ रहा है। बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है। शासन ने यात्री को अपील की है कि यात्रा करने से पहले जानकारी जरूर लें। चलिए बताते हैं अगले खबर की तरफ। संसद सत्र को लेकर देश की राजनीति गर्म बताया जा रहा है। विपक्षी महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने वाला है। वहीं सरकारों अपने कामों और योजनाओं को गिनने की तैयारी में है। आने वाला दिन में राजनीतिक तौर पर काफी अहम माने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं अगले खबर की तरफ। महंगाई लगातार आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। सब्जी, दाल, तेल और रोजमर्रा की चीजों में भी महंगी हो गई है। गरीब परिवार लोग को घर चलाना मुश्किल भी होते जा रहा है। सरकार का कहना है कि वह कीमत नजर में रखते हुए है और जल्द राहत देने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए नई योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना से छोटे और सीमित किसानों की आर्थिक मदद मिल सकती है। सरकार का कहना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आमदनी बढ़ने में मदद मिलेगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। भारतीय रेलवे यात्री की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ रूट पर नई ट्रेन चलने की योजना है। साथ ही टिकट बुकिंग सिस्टम को और आसान बनाया जा रहा है ताकि लोगों को लाइन में खड़े होने की जरूरत ना पड़े। चलिए अगले खबर बताते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि ईंधन के दाम में ज्यादा ना बढ़े और लोगों को बोझ ना पड़े। चलिए अगले खबर बताते हैं। देश भर में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेज हो गई है। स्कूल में लगातार रिवीजन क्लास चलाई जा रही है और छात्र पढ़ाई में जुट गए हैं। शिक्षा विभाग ने छात्र से कहा कि वे घबराएं नहीं और समय पर सिलेबस पूरे कंप्लीट करेंगे। चलिए अगले खबर बताते हैं। युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार नई योजना चला रही है। स्किल और डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उन्हें काम मिल सके। सरकार को उम्मीद है कि इस योजनाओं से बेरोजगारी कम करने की उम्मीद मिलेगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। ऑनलाइन ठगी के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। ठगों फोन और कॉल, मैसेज और लिंक के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनजान नंबर से आए कॉल और लिंक से दूसरे लिंक से दूर रहें और अपनी निजी जानकारी किसी को ना दें। चलिए अगले खबर बताते हैं। और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस सतर्क में है। कई राज्यों में महिला हेल्पलाइन नंबर और तुरंत कार्रवाई करने की टीम को मजबूत की जा रही है। महिलाओं से अपील की गई है कि किसी भी परेशानी में तुरंत शिकायत दर्ज करें। चलिए अगले खबर बताते हैं। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई कदम उठा रही है। युवा खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें बेहतर सुविधा दी जा रही है ताकि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। नेताओं ने बैठकर राजनीतिक बनाने की दौर जारी है। ये कहा जा रहा है आने वाले समय में चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नियम सख्त किए गए हैं। गलत पार्किंग और तेज रफ्तार पर चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे सड़क पर अनुशासन बढ़ेगा और घटना कम होगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। सरकार गांव और सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इससे ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे गाँव में शहर की ओर लाइन भी कम होगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए सरकार और समाज दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जगह जगह पर पौधा रोपकर अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही कि पर्यावरण को जरूर बचाएं। चलिए अगले खबर बताते हैं। नई तकनीकी और मोबाइल ऐप की मदद से लोगों का काम आसान हो गया है। बैंकिंग, बिल भुगतान और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो रही है। इससे समय की बचत हो रही है और लोग ज्यादा सुविधा मिल रही है।
बताते हैं। सरकार बच्चों को टीकाकरण को लेकर अभियान तेज कर रही है। माता पिता से अपील की जा रही है कि वे बच्चे से समय पर टीका लगवाएं, से बच्चे बीमारी से सुरक्षित रहेगा और उनका भविष्य बेहतर होगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप हर पल अपडेट रहना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों के ख्याल रखें। नमस्कार।